गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम क्लास 5 के चैप्टर 7 का पार्ट 2 गुलिवर्स ट्रैवल इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बच्चों, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर वाला प्राणी हमें दिख रहा है, बहुत ही बड़ा, और ये छोटे छोटे से कुछ आदमी दिख रहे हैं और ये एक शिप है और ये वाटर बोट में ट्राई कर रहे हैं। तो ये जो छोटे से बोट में इस जो शिप के थ्रू कुछ आदमी आए हैं, उन्हीं में से एक पर्सन है जिसका नाम है गुलिवर। एक ये जो इस शिप से कुछ छोटे से पर्सन आए, वो एक आइलैंड पर आए और उस आइलैंड पे जो काफ़ी बड़े बड़े लोग रहते हैं, जैसे ये वाले जो जाइंट मॉन्स्टर जैसा दिख रहा है, तो इन्हीं छोटे से लोगों में एक पर्सन है गुलिवर। और उस गुलिवर का ट्रैवल कैसा रहा, आज हम इस चैप्टर में यही देखने वाले हैं। अब when a person tells the story of his life in his own words, it is called an autobiography। तो बच्चों, जब कोई पर्सन अपनी स्टोरी ऑफ हिज लाइफ, अपनी लाइफ की स्टोरी अपने ही वर्ड्स में कहे, उसको हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ठीक है। अगर कोई जो पर्सन है वो अपनी स्टोरी अपने ही मुंह से कह रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। जैसे अगर वही स्टोरी, उसकी स्टोरी मैं अपने शब्दों में कहूँगा, तो उसको बोलेंगे बायोग्राफी। अगर किसी पर्सन के बारे में वो खुद बता रहा है तो ऑटोबायोग्राफी, और अगर वो उसके बारे में कोई और बता रहा है तो खाली बायोग्राफी, ओनली बायोग्राफी, उसको लिखिए बायोग्राफी। ठीक है। तो जो बायोग्राफी है, रिटन बाई अदर्स, रिटन बाई अदर्स। ओके। गुलिवर अ सेलर, सेलर क्या होता है, SALOR, सेलर होता है जो बोट चलाता है, वन हु सेल द बोट। गुलिवर एक पर्सन है। अ सेलर वॉज वंस कॉट इन द लैंड ऑफ जाइंट्स। गुलिवर एक बार जो जाइंट्स की लैंड है, जाइंट्स मतलब जो बहुत ही बड़े बड़े लोग हैं, उनकी लैंड में फंस गया। दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब्स हिज एक्सपीरियंस। ये इस तरह से अपने एक्सपीरियंस को बताता है। ऑन द 16th June, on the 16th of June 1730 we discovered land। 16th June 1730 को हमने एक लैंड खोजी। आर कैप्टन सेंट ए डोजन मैन विद वेसल्स फॉर वाटर इफ एनी कुड बी फाउंड। हमारे कैप्टन ने एक डजन मैन को, एक डजन मीन्स 12। वन डजन में कितने होते हैं, 12। जैसे वन डजन बनाना, तो वन डजन बनाने में कितने बनाना आते हैं, 12। तो ऐसे ही वन डजन मैन, अ डजन मैन। तो हमारे कैप्टन ने एक डजन यानी कि 12 मैन को वेसल्स के साथ, वेसल्स क्या होता है, जो हमारे ड्रम होते हैं, ड्रम के साथ भेजा फॉर वाटर, वाटर लाने के लिए। इफ एनी कुड बी फाउंड, अगर वाटर मिल सके तो। व्हेन वी केम टू लैंड वी सो नो रिवर और स्प्रिंग नॉर एनी इनहेबिटेंट्स। जब हम उस लैंड पर आए, व्हेन वी केम टू लैंड, जब हम उस लैंड पर आए, वी सो हमने देखा, नो रिवर, ना तो कोई रिवर है, और स्प्रिंग, ना ही कोई स्प्रिंग मानी झरना। हमने आर्ट एंड द टर्म में स्प्रिंग वाला वर्ड देखा, फाउंटेन वाला, वो फाउंटेन। नॉर एनी इनहेबिटेंट, इनहेबिटेंट मीन्स वहाँ के रहने वाले लोग। ना तो हमें कोई रिवर मिली, ना स्प्रिंग मिला, ना ही वहाँ के रहने वाले कोई लोग मिले। इनहेबिटेंट मीन्स वहाँ रहने वाले लोग। आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर, मैं वेंट ऑन चलता गया, वेंट ऑन माने चलते रहना। आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर, एक्सप्लोर माने सर्च करना, टू सर्च। आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर, मैं सर्च करता चला गया। द कंट्री वॉज बैरन एंड रोकी, कंट्री बैरन थी। बैरन, बैरन मीन्स अनफर्टाइल। लिख लीजिए साइड में, बैरन मीन्स अनफर्टाइल, मीन्स जहाँ पर कुछ भी ना उगता हो, ऐसी लैंड जहाँ पर कुछ ना उगता हो। द कंट्री वाज बैरन एंड रोकी, रोकी माने माउंटेनियस, जहाँ पे मतलब पत्थर ही पत्थर हो। रोकी जहाँ पे स्टोन ही स्टोन हो, उसको बोलते हैं रोकी। और बैरन माने जहाँ पे कुछ ना हो सकता हो, बिल्कुल सूखी जमीन पड़ी हुई है, सूखी जमीन होना। द कंट्री वॉज बैरन एंड रोकी, जो ज़मीन थी वो एरिया था वो पूरा सूखा हुआ था और रोकी था, पत्थरों से बना हुआ था। आई टर्न बैक
आई टर्न बैक, मैं पीछे मुड़ा टू जॉइन द क्रू। क्रू मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल, क्रू मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल, जो मेरे लोग थे, मैं उनको ज्वाइन करने के लिए पीछे मुड़ा। ओनली टू सी देम गेटिंग इन टू द बोट एंड रोइंग फॉर लाइफ टू गेट टू द शिप। ओनली टू सी देम, मैं सिर्फ देख सका गेटिंग इन टू द बोट, कि वो बोट में चढ़ रहे हैं, एंड रोइंग, रोइंग माने बोट चलाना, रोइंग मीन्स बोट चलाना, जो बोट को चलाता है चप्पू से वो उसको बोलते हैं रोइंग। रोइंग फॉर लाइफ टू गेट टू द शिप। मैंने उनको देखा कि वो बोट चला रहे हैं, देखो वो क्या कर रहे हैं, मतलब मैंने उनको सिर्फ देखा कि वो बोट में ये इसको ये जो इसके थ्रू चला रहे हैं, ये है इसको बोलते हैं रो करना। और मैंने देखा कि वो बोट चला रहे हैं ताकि वो शिप तक पहुंच सके। ठीक है, इस शिप तक कैसे पहुंच सके वो, लेकिन ऐसा क्या हो रहा ठीक है, बिफोर, मतलब वो सारे सारे, जब मैं पीछे मुड़ के देखा, मैंने देखा कि वो सारे सारे बोट में बैठ चुके हैं, बोट बहुत तेज़ी से चला रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, ताकि वो किसी तरह से शिप तक पहुंच जाए। बिफोर आई कुड रीच दैम, इससे पहले कि मैं उन तक पहुंच पाता, आई ऑब्जर्व, मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने देखा, क्या देखा मैंने, अ ह्यूज, एक बहुत बड़ा क्रिएचर, कोई प्राणी, क्रिएचर मैंने कोई भी प्राणी, जब हमें नहीं समझ में आता ना कि वो क्या चीज़ है, तो हम बोलते हैं क्रिएचर। एक बहुत बड़ा क्रिएचर जो बना हुआ है, मतलब एक बहुत बड़ा प्राणी, वॉकिंग आफ्टर देम इन द सी एज फास्ट एज ही कुड। एक बहुत बड़ा प्राणी उनके पीछे भाग रहा था, वॉकिंग आफ्टर देम, उनके पीछे भाग रहा था, इन द सी में, एज फास्ट एज ही कुड, जितनी तेज वो भाग सकता था, एक बहुत बड़ा प्राणी उनके पीछे भाग रहा था। वो बहुत बड़ा प्राणी हमने देख लिया, ये बहुत बड़ा प्राणी इनके पीछे भाग रहा है, जितनी तेज वो भाग सकता है, और ये कहाँ भाग रहे हैं, शिप की तरफ। द वाटर ऑफ द ओशियन रीच्ड ओनली टिल हिज नीज। जो ओशियन का वाटर था वो सिर्फ उसकी नीज तक था, उसके घुटने तक था। देखिए अगर हम, तो देखिए ओशन का वाटर सिर्फ उसके नीज तक था, यहीं तक था, है ना, ओशन का वाटर सिर्फ उसके नीज तक था। हाउएवर द मॉन्स्टर वॉज अनेबल टू ओवरटेक द स्पीडिंग बोट। लेकिन हाउएवर, लेकिन जो मॉन्स्टर था, अनेबल, वो पकड़ नहीं सका। वॉज अनेबल, अनेबल होने जब हम कोई काम ना कर पाए तो उसको बोलते हैं अनेबल। मॉन्स्टर उस स्पीडिंग बोट, उस तेज बोट को ओवरटेक नहीं कर सका। I turned back quickly, मैं पीछे तेजी से मुड़ा, and climbed up a steep hills with fields of barley on either side and the corn rising up to 40 feet. I turned back quickly, मैं तेजी से पीछे मुड़ा, and climbed up, और ऊपर चढ़ गया, a steep hill, एक ऊंची चोटी पर, steep hill माने ऊंची चोटी पर, with fields of barley on either side, जिस पर, मतलब मैं एक ऊपर चोटी पे चढ़ गया जिसकी एक तरफ तो बारले थी, बारले की भी थी, बारले एक फसल का नाम है, क्रॉप का नाम है बारले। एंड द कॉर्न राइजिंग अप टू फीट, बारले ऑन आइदर साइड एंड कॉर्न, यहाँ पे मान लीजिए बारले और यहाँ पे क्या है, हमारी कॉर्न है। एंड कॉर्न राइजिंग अप टू 40 फीट, कॉर्न की भी हाइट कितनी, 40 फीट। अब आइडिया लगाइए कि एक इंसान की हाइट होती है 6 फीट हमारे जैसे की, और वहाँ पर कॉर्न कितनी फीट था, 40 फीट, हमारे से भी 6 टाइम ज़्यादा। देयर वॉज ए फेंस टू पास फ्रॉम वन फील्ड टू द अदर। मान के चलिए मुझे अगर इस फील्ड से दूसरे फील्ड जाना है, सपोज यहाँ बारले उगा हुआ है, कॉर्न खाता है, तो यहाँ पर फेंस, फेंस माने क्या होता है, फेंस माने होता है वहाँ बीच में कोई, मतलब रस्सी बांध देना, ठीक है। फेंस माने क्या होता है, कुछ जाल जाल लगा देना, लकड़ी लगा देना, ताकि हम पता चल सके कि एक फील्ड ये वाला है, दूसरा फील्ड वो वाला है। तो अगर हमें एक फील्ड से दूसरे फील्ड में जाना है तो वहाँ पे क्या होता है, फेंस लगी हुई थी। फेंस माने वही रस्सी का बेड़ा, रस्सी से बंधा हुआ, लकड़ी से बंधा हुआ कुछ बेड़े टाइप का होता है, जैसे हमारे घरों के बीच में दीवारें होती है ना, ऐसे ही फील्ड्स के बीच में जो फार्मर लोग होते हैं वो क्या लगा देते हैं, वो रस्सी से लगा देते हैं ताकि कोई जानवर या कोई इंसान उसके उस तरफ ना जा सके। अब जनरली ये हमारे यहाँ पे 2 फीट की होती है। अब इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू क्लाइम, अब मेरे लिए इसको, मतलब मेरे लिए इम्पॉसिबल था कि मैं ऊपर चढ़ पाऊँ, मेरे लिए इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू क्लाइम, मेरे लिए ऊपर चढ़ पाना इम्पॉसिबल था, बिकॉज एवरी स्टेप वॉज 6 फीट हाई, क्योंकि एक जो स्टेप था उसमें वहाँ पर कितना था, वो 6 फीट हाई था।
जो मैं मतलब फेंसिंग को मैं क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। फेंसिंग में अगर मैं एक स्टेप ऊपर चढ़ना चाहता था तो फेंसिंग का हर स्टेप 6 फीट हाई था। आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ गैप इन द हेज। हेज माने भी फेंसिंग होता है बच्चों, हेज माने भी क्या होता है, फेंस। आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ गैप इन द हेज when I discovered one of the inhabitants in the next field walking toward the fence. I was trying to find a gap in the hedge. मैं उस hedge में, उस fencing में gap ढूंढने की कोशिश कर रहा था। When I discovered one of the inhabitants in the next field walking toward the fence. तब मैंने पाया, when I discovered, जब मैंने देखा या जब मैंने पाया one of the inhabitant की, वो जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, inhabitant माने वहाँ के रहने वाले लोग, inhabitant माने वहीं के रहने वाले लोग, in the next field, कि जो अभी उस फील्ड में वॉकिंग टुवर्ड द फेंस, वो फेंस की तरफ आ रहे हैं। ही वॉज ऑफ द सेम साइज एज द क्रिएचर चेसिंग द बोट। वो बिल्कुल उसी साइज का था जिस साइज का क्रिएचर उस बोट को चेज कर रहा था। आई वॉज स्ट्रक, मैं रुका रह गया, स्ट्रक मैंने रुका रहना, सरप्राइज होना, विद अटमोस्ट फियर। अटमोस्ट, अटमोस्ट माने बहुत ज़्यादा, अटमोस्ट माने बहुत ज़्यादा, इन अ ग्रेट अमाउंट। आई वॉज स्ट्रक, मैं घबरा गया। आई वॉज स्ट्रक माने डरना, रुकना। आई वॉज स्ट्रक, मैं रुक गया या घबरा गया। क्यों? विद एटमोसफियर, बहुत ही ज़्यादा डर से, मैं बहुत ज़्यादा डर से घबरा गया। फियर एंड एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशमेंट माने ग्रेट सरप्राइज। एस्टोनिशमेंट मीन्स, यहाँ लीजिए साइड में, एस्टोनिशमेंट मीन्स ग्रेट सरप्राइज, जो बहुत ज़्यादा एकदम सरप्राइज मिलता है उसको बोलते हैं एस्टोनिशमेंट। तो आई वॉज स्ट्रक विद एटमोसफियर एंड एस्टोनिशमेंट एंड रेन टू हाइड माई सेल्फ। मैं घबरा गया बहुत ज़्यादा फियर से, और मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गए थे बड़े बड़े लोगों को देख के। एंड रेन टू हाइड माई सेल्फ, और मैं भागा अपने आप को छुपाने के लिए। ही कॉल्ड इन अ वॉइस मच लाउडर देन अ ट्रम्पेट। वो एक बहुत ही तेज वॉइस में चिल्लाया, लाउडर देन अ ट्रम्पेट। ट्रम्पेट क्या होता है? ट्रम्पेट होता है जो बाजे होता है ना, जो बाजे वाले बाजे बजाते हैं। मैं खुद दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकिए। अगर ट्रम्पेट फोटो हो मेरे पास, ये नहीं है, ये नहीं, इसको हम बोलते हैं ट्रम्पेट, ठीक है। तो ही कॉल्ड इन अ वॉइस मच लाउडर देन अ ट्रम्पेट। वो एक ट्रम्पेट की वॉइस से भी तेज आवाज़ में बोला। इट साउंडेड लाइक थंडर। ये थंडर जैसी आवाज़ है। थंडर क्या होता है? जैसे बिजली गरजना, जो बिजली गरजती है ना, आंधी आ रही हो, ड्यूरिंग द स्टॉर्म, STORM, स्टॉर्म, स्टॉर्म माने आंधी। जब स्टॉर्म हो और स्टॉर्म में जो आवाज़ आती है, बादल बहुत तेज से गरजते हैं, उसको बोलते हैं थंडर। 7 monsters like him came towards the field ready to reap the corn। 7 monster उसी के जैसे फील्ड की तरफ आए, रेडी टू रीप द कॉर्न। रीप माने कट करना, काटना। सो माने उगाना। जब फसलों को हम उगाते हैं, उगाने आए हैं तो सो करेंगे, और जब काटने आए हैं तो उसको बोलते हैं रीप, ठीक है। ओके, 7 monsters like him came towards the field ready to reap the corn। 7 monster उसी के जैसे फील्ड की तरफ आए उस कॉर्न को काटने के लिए। विच दे कैरिड अ रीपिंग हुक। वो एक रीपिंग हुक भी लाए। विच वॉज वेरी बिग। वो एक रीपिंग हुक लाए, देखिए मैंने काटने वाला हुक लाया। अब देखिए रीपिंग हुक कौन सा है? ये वाला, ये रीपिंग हुक है बच्चों, इसको काटने के लिए लाया, ठीक है। ये है रीपिंग हुक, देख लीजिए फोटो में अच्छे से नीचे, ये वही जिसके अंदर डंडे डंडे से निकलते हैं, ये वाला, ये रीपिंग हुक है सारा, ठीक है। विच वॉज वेरी बिग, जो बहुत बड़ा था। वेन वन ऑफ द रीपर्स अप्रोच्ड वेयर आई ले हिडन, आई स्क्रीम्ड एज लाउड एज आई कुड। वेन वन ऑफ द रीपर, जब एक रीपर ने अप्रोच किया, वहां आया, वेयर आई ले हिडन, जहां पर मैं छुपा हुआ था। वेन वन ऑफ द रीपर, जब वेन वन ऑफ द रीपर्स, वन ऑफ द मीन्स जितने भी रीपर्स थे उसमें से एक, तो जब जितने रीपर्स में से उसमें से एक, जब एक रीपर वहां आया जहां मैं छुपा हुआ था, आई स्क्रीम्ड एज लाउड
एज लाउड एज आई कुड, स्क्रीम्ड मैंने चिल्लाना, स्क्रीम्ड मैंने चिल्लाना, मैं चिल्लाया जितनी तेज से हो सकता था मैं उतनी तेज से चिल्लाया। द क्रिएचर स्टॉप्ड रीपिंग, क्रिएचर ने रीप करना स्टॉप कर दिया, मतलब क्रिएचर ने जो कॉर्न की वो कटिंग कर रहा था, कट कर रहा था कॉर्न को, उसने वो स्टॉप कर दिया। पिक्ड मी अप बिटवीन हिज थम एंड फोर फिंगर, उसने मुझे ऊपर उठा लिया अपने थम में और फोर फिंगर में, फोर फिंगर के बीच में। मैंने आपको बताया ना कि जो मेरे थम है और ये अगर ये हैंड होता तो ये थम है और ये हमारी फोर फिंगर है, तो उसने थम और फोर फिंगर के बीच में उठा लिया। एंड ब्रोट मी क्लोज टू हिज आइज, और मुझे अपनी आइज के पास ले गया 60 फीट अबव द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड से 60 फीट ऊपर थी। 60 फीट, देखिए इसने इसको कैसे उठा लिया हाथ में, ये कितना ऊपर है 60 फीट। आप खुद हाइट लगाइए, मेरी हाइट अगर आप देखो, मतलब अगर मेरी हाइट जो है वो 5 फीट 8 इंच है, तो कहाँ पे 5 फीट और कहाँ 60 फीट, यानी कि मुझसे भी 12 टाइम्स ऊपर। हमारे कमरों की जो जनरली हाइट होती है वो 12 फीट होती है, अब उससे भी आप देखिए 5 टाइम्स, तो कितना ऊपर होगा, है ना, जितना लगभग एक टावर, बिजली का टावर। ही लुक्ड एट मी with curiosity and blew my hair aside to get a better view of my face. He looked at me with curiosity. उसने मुझे क्यूरियोसिटी में जानने की इच्छा, He looked at me with curiosity. उसने मुझे जानने की इच्छा के साथ देखा। अब वो सोच रहा है इतना छोटा सा आदमी कहाँ से आ गया, वो भी बड़ा एकदम क्यूरियस है, वो भी मतलब जानना चाह रहा है। एंड ब्लू माई हेयर, ब्लू माने फूक मारना, उसने मेरे हेयर पर फूक मारी, फूक करके। ब्लू माई हेयर असाइड, उसने मेरे साइड से मैं मेरे जो हेयर थे साइड में फूक मारी, टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ माई फेस, ताकि वो मेरे फेस को अच्छे से देख सके। ठीक है, मेरे फेस पे मेरे देखो उसके जो गुलीवर उसके बाल कितने बड़े बड़े हैं ना, उसने उसके फेस पे एक हवा मारी ताकि वो गुलीवर का फेस अच्छे से देख सके। ही कॉल्ड हिज फ्रेंड्स एंड जेंटली प्लेस्ड मी ऑन द ग्राउंड, अब उसने अपने फ्रेंड्स को बुला लिया एंड जेंटली, और बहुत ही आराम से बहुत ही प्यार से, प्लेस्ड मी ऑन द ग्राउंड, और मुझे ग्राउंड पर रख दिया। दे ऑल सेट ऑन द ग्राउंड टू टेक अ गुड लुक एट मी, वो सारे नीचे बैठे हुए जमीन पर ही, ताकि वो मुझे अच्छे से देख सके। मतलब देखो वो सारे बहुत क्यूरियस है, ये तो गुलीवर तो डर ही रहा है, लेकिन वो सारे बहुत क्यूरियस है, वो सारे देखने देते, इतना छोटा सा आदमी उनको देखने देते। यहाँ देखिए सेकंड पिक्चर, एक बच्चे की फोटो निकाल रखी है, बिल काटने कर रही है। अब इसमें देखिए, आई वॉक स्लोली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, मैं चला धीरे धीरे बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, थोड़ा कभी आगे कभी पीछे। पुल्ड ऑफ माई हेड एंड मेड अ लो बो टुवर्ड्स द फार्मर, मैंने अपनी हेड पर एंड मेड अ लो बो टुवर्ड द फार्मर, और फार्मर की तरफ नीचे झुका। आई ट्राइड टू स्पीक टू देम लाउडली इन सेवरल लैंग्वेजेस, मैंने आई ट्राइड टू स्पीक टू देम, मैंने उनसे बात करने की कोशिश की। ट्राई टू स्पीक टू देम, मैंने उनसे बात करने की कोशिश की लाउडली, बहुत तेज़ी से। इन सेवरल लैंग्वेज, कई सारे लैंग्वेजेस में। इससे पता चलता है देखो गुलीवर कितना पढ़ा लिखा है कि वो कई लैंग्वेज बोल रहे हैं, कई लैंग्वेज बोल रहे हैं। ईच टाइम आई डिड सो द फार्मर हु पिक्ड मी अप हेल्ड हिज ईयर वेरी क्लोज टू मी बट इन वेन। ईच टाइम, हर बार, आई डिड सो, मैं जैसे ऐसे ही करता, मैंने जैसे ही ऐसा किया, मतलब जैसे ही मैं उससे किसी लैंग्वेज में बोला, द फार्मर, वो जो फार्मर था, वो पिक्ड मी अप, उसने मुझे ऊपर उठाया, जिसने मुझे ऊपर उठाया था, हु पिक्ड मी अप, जिसने मुझे ऊपर उठाया था, हेल्ड हिज ईयर, वो अपने कान को मेरे मुंह के पास लाता, बट इन वेन, सब कुछ बेकार हो गया। द फार्मर टुक मी टू हिज हाउस, वो जो फार्मर था वो मुझे अपने घर ले गया, एंड प्लेस्ड मी एट सम डिस्टेंस ऑन द डाइनिंग टेबल, और उसने मुझे प्लेस कर दिया, प्लेस माने रखना, उसने मुझे कहाँ रख दिया, एट सम डिस्टेंस ऑन द डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल पर कुछ दूर पे, डाइनिंग टेबल पर उसने मुझे रख दिया। विच वॉज 30 फीट हाई फ्रॉम द फ्लोर, जो कि फ्लोर से 30 फीट हाई थी। डिनर वॉज ब्रॉट फॉर द फार्मर इन अ डिश विच वॉज 10 फीट इन डायमीटर, अब उस फार्मर के लिए एक डिश में डिनर लाया गया। डिनर मीन्स रात का खाना, उसके लिए रात का खाना डिनर लाया गया फार्मर के लिए, एक डिश में लाया गया जो कि 10 फीट थी। ये देखिए, मतलब इतनी बड़ी फीट,
वो थी जिसकी वो डायमीटर थी, वो थी 10 फीट। ठीक है, वो डायमीटर उसकी 10 फीट थी, बहुत बड़ी वो थी प्लेट। द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल्ड सम ब्रेड एंड प्लेस्ड इट बिफोर मी। क्रम्बल, क्रम्बल माने होता है ब्रेक इन पीस। क्रम्बल मीन्स ब्रेक इन पीस, पीस में तोड़ना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। फार्मर की जो वाइफ थी उसने ब्रेड को क्रम्बल कर दिया, ब्रेड को पीस में तोड़ दिया, एंड प्लेस्ड इट बिफोर मी, और उसको मेरे सामने रख दिया। इन द मिडल ऑफ द डिनर, डिनर के मिडल में, बीच में, आई हर्ड अ नॉइस बिहाइंड मी। मुझे अपने पीछे एक नॉइस सुनाई दी। मतलब डिनर चल रहा है, उसके डिनर के बीच में मुझे एक नॉइस सुनाई दी। देखिए इसने मुझे कहाँ उठा दी, देखिए इसने यहाँ उठा दी डिलीवर था इस टेबल पर। ठीक है, ये इसने टुकड़े तोड़ दिए सारे ब्रेड वाले टुकड़े। अभी जिसमें कैट और बच्चे बनाएंगे। इट वॉज द पुर्रिंग ऑफ अ कैट दैट वॉज 10 times लार्जर देन अ ऑक्स। इट वॉज पुर्रिंग ऑफ अ कैट, ये एक कैट की आवाज़ थी। दैट वॉज 10 times लार्जर देन एन ऑक्स, जो कि एक ऑक्स से, जो हमारे यहाँ ऑक्स होता है, उससे भी 10 times बड़ी थी। समझ लो कि वो क्या कह रहा है कि जो वहाँ पर कैट थी वो भी इतनी बड़ी थी जितना हमारा ऑक्स होता है, उसकी भी 10 times, उससे भी 10 गुना बड़ी। द फार्मर्स वाइफ वॉज स्ट्रोकिंग हिम, उसकी पत्नी ने, जो फार्मर के थे, उसने उसको मतलब धक्का दिया। देन एंटर्ड द फार्मर्स 1-year-old सन इन द आर्म्स ऑफ अ लेडी। तब एक लेडी, कोई और लेडी, फार्मर के जो बेटा था 1 साल का, उसको लेकर आई। मतलब फार्मर की कोई लेडी थी, वो फार्मर के बेटे को लेकर आई। Thus, on seeing me, the child grabbed me from the table. मुझे देखने पर द चाइल्ड ग्रैब्ड मी, उस बच्चे ने मुझे ग्रैब कर लिया। ग्रैब माने पकड़ लिया, ग्रैब माने झपटना। ठीक है, ग्रैब माने झपटना, पकड़ना। मी फ्रॉम द टेबल, उसने मुझे टेबल से पकड़ लिया। एंड पुट माई हेड इन टू हिज माउथ, और जो मेरा हेड था अपने मुंह में डाल दिया। ये देखो ऐसे, ये देखो, इस 1 साल की बेबी ने ये अपनी देखी, पूरे गुलीवर को अपने मुंह में डाल दिया। देखिए यहाँ, ठीक है। अब आई शाउटेड सो लाउडली, मैं बहुत तेजी से चिल्लाया, दैट द बेबी ड्रॉप मी। आई शाउटेड सो लाउडली, मैं इतना तेजी से चिल्लाया, दैट द बेबी ड्रॉप मी, कि जो बेबी था उसने मुझे ड्रॉप कर दिया, उसने मुझे छोड़ दिया। आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक, मेरी गर्दन टूट जाती, इफ द मदर हैड नॉट हेल्ड हर एप्रन अंडर मी, यदि जो मदर ने, जो हाँ माँ थी, अगर उसने अपना एप्रन मेरे अंदर ना डाला होता। एप्रन माने क्या होता है, वो कपड़ा जो जब हम खाना बनाते हैं ना, एक आगे टॉवल से लटका लेते हैं, एक कपड़ा लटका लेते हैं ना, क्लॉथ, तो उस क्लॉथ को हम बोलते हैं एप्रन। ठीक है, आई वुड हैव, अब जैसे गुलीवर को उस चाइल्ड ने पकड़ा, अब गुलीवर जैसे चिल्लाया तो उस चाइल्ड ने उस गुलीवर को छोड़ दिया। अब क्योंकि वो टेबल ही 30 फुट ऊपर थी, गिर जाता तो उसकी गर्दन टूट जाती। लेकिन उस लेडी ने उसको अपने एप्रन से कैच कर लिया, अपने कपड़े पे उसको कैच कर लिया। लेटर शी पुट मी ऑन हर ओन बेड एंड कवर्ड मी विद अ क्लीन वाइट हैंडकरचीफ। बाद में शी पुट मी, उसने मुझे अपने खुद के बेड पर लिटा दिया, एंड कवर्ड मी विद अ क्लीन वाइट हैंडकरचीफ, और उसने मुझे एक रुमाल से ढक दिया। ये देखिए, इसने गुलीवर को अपने ही बेड पर लिटा दिया और एक रुमाल से ढक दिया। आई स्लेप्ट, स्लेप्ट मैंने सोना, मैं सो गया। ड्रीमिंग ऑफ माई होम, माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन, अपने, मैं सो गया और अपने घर के बारे में, अपनी पत्नी के बारे में और अपने बच्चों के बारे में मैं सपने देखने लगा। अडेप्टेड फ्रॉम जोनाथन स्विफ्ट्स गुलिवर्स ट्रैवल, जो ये कहाँ से एडप्ट की है, ली गई है। ये जोनाथन स्विफ्ट है, उसकी एक पूरी कहानी है गुलिवर ट्रैवल, बहुत बड़ी कहानी है, उससे कुछ हिस्सा लिया गया है। तो बच्चों देखिए, ये स्टोरी जैसे मैंने पढ़ी है, आपको 1 by 1 इस तरह से खुद से रीड करनी है। ठीक है, इसमें क्या था, सबसे पहले कुछ लोग थे, वो एक आइलैंड पे थे, वो उस आइलैंड से वहाँ पर वाटर लेने के लिए गए। तो उनमें गुलिवर नाम का भी एक था, वो काफ़ी आगे चला गया। जब उसने पीछे मुड़ कर देखा, उसने देखा कि उसके जो साथी थे, क्रू मेंबर्स थे, वो बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं बोट में और उसको बहुत तेज़ी से रोइंग कर रहे हैं।
तो उसने देखा कि वो रो क्यों कर रहे थे, क्योंकि उनके पीछे एक बहुत ही जाइंट पर्सन, बहुत ही बड़ा आदमी उनके पीछे भाग रहा था पानी में, जो वाटर उसके नीच तक था, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाया, वो चले गए। फिर गुलिवर एक स्टेप हिल के ऊपर चढ़ गया जिसमें आइदर साइड पर कॉर्नर बार थे। अब उसमें से एक आदमी ने गुलिवर को देख लिया और वो बड़ा चौंक गया, उसने गुलिवर को अपने साथ बिठा लिया। फिर वो गुलिवर को अपने साथ घर ले गया और वहाँ पे गुलिवर को उसने डाइनिंग टेबल पर दिया। वहाँ पे एक बिल्ली आई और उस कैट ने गुलिवर को जिसे खाने की कोशिश की, तो उसकी माँ ने बिल्ली को भगा दिया। फिर वहाँ पे एक लेडी फार्मर के बेटे को लेकर आ रही। फार्मर के बेटे ने गुलिवर को अपने मुंह में डालने की कोशिश की, लेकिन गुलिवर जैसे बहुत तेज चलाया तो उसने उसको नीचे छोड़ दिया। फिर उसकी मदर ने उसको एप्रन में कैच कर लिया और उसको एक बेड पर लिटा दिया और गुलिवर सो गया। आइए अब हम लेट्स सॉल्व इट्स क्वेश्चन आंसर। लेट्स सी सम न्यू वर्ड्स। ये न्यू वर्ड्स आपको कॉपी में करने हैं। न्यू वर्ड्स कहाँ करना है आपको? कॉपी में। देखिए बिलोइंग वर्ड आता है बिलोइंग। बिलोइंग मीन्स वेरी लाउड नॉइज, बहुत तेजी आवाज़। इनहेबिटेंट्स माने ऑक्यूपेंट्स, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं। बैरन लैंड विद नो वेजिटेशन, यहाँ पर कुछ ना होता हो। अनफर्टाइल लैंड। एस्टोनिशमेंट ग्रेटली सरप्राइज, बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो। क्रम्बल मैंने आपको ऊपर लिखा भी दिया से ब्रोकन इनटू पीसेस, पीसेस में तोड़ना। ग्रैब माने पकड़ना। हियर पिक सडनली, हियर माने जिन्होंने अचानक से पकड़ना, ग्रैब। देखिए तो रीडिंग इज फन, रीडिंग इज फन, ये आपको ये भी कॉपी में करना है। तो क्वेश्चन नंबर मैंने इसको आप फिलहाल मेरे बुक पे लिख लीजिए, बाद में कॉपी में लिख लेना। वाई डिड द कैप्टन सेंड द मैन टू द लैंड? कैप्टन ने उन जो मैन, MEN, देखिए बच्चों अगर MAN होगा, MAN होगा तो एक आदमी होगा, अगर MEN होगा तो बहुत सारे आदमी होंगे, ध्यान रखना हमेशा। अगर MAN होगा, ए माने एक होता है, तो आदमी भी एक होगा। अगर MEE होगा तो ई माने एक से ज़्यादा आदमी होंगे। हमारी स्टोरी में कितने थे? 8 डजन, 12 थे। तो वाई डिड द कैप्टन सेंड द मैन टू द लैंड? कैप्टन ने उन सारे आदमियों को लैंड पर क्यों भेजा, वहाँ जमीन पर क्यों भेजा? क्योंकि ताकि वो वाटर ले आना, वाटर लेने के लिए। तो इसका आंसर लिख दीजिए, आंसर नंबर 1। द कैप्टन सेंट द मैन टू टेक वाटर, टू टेक वाटर। बस कैप्टन ने उन आदमियों को भेजा वाटर लेने के लिए। वाई डिड द मैन रश बैक टू द शिप? वो सारे आदमी शिप पर क्यों भागे? रश क्यों कर रहे थे, एकदम क्यों भागे शिप के लिए? दे अपनी जान बचाने के लिए। रश बैक टू द शिप टू सेव देयर लाइफ फ्रॉम जाइंट क्रिएचर। उनको एक जाइंट क्रिएचर दिखाई दिया, उससे अपनी लाइफ बचाने के लिए भागे। इसको रस्ट लिख दिए, RUSHED, रस्ट, जाइंट क्रिएचर, है ना। दे रस्ट बैक टू द शिप टू सेव देयर लाइफ फ्रॉम जाइंट क्रिएचर। जाइंट क्रिएचर से अपनी लाइफ बचाने के लिए भागे। ये पता है ये फोटो दिख रही है किसकी? रीपिंग हुक की। चूज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर को चूज कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है द जाइंट कैरिड अ रीपिंग हुक। जाइंट एक रीपिंग हुक कैरी कर रहा था। ये सब आपको कॉपी में करना है, रीडिंग इज फन वाले इस पर लिख रहा हूँ, रीडिंग इज फन वाले सब कॉपी में करना है। द जाइंट कैरिड अ रीपिंग हुक। जाइंट रीपिंग हुक कैरी कर रहे थे। वो रीपिंग हुक क्यों कैरी कर रहे थे? क्योंकि उनको कॉर्ड वगैरह काटते थे। ही वॉज फाइटिंग विद अदर जाइंट्स। क्या वो दूसरे जाइंट से लड़ रहे थे? नो, देयर वाज नो समथिंग इन द स्टोरी। ही वॉज गोइंग टू रीप द कॉर्न। क्या वो कॉर्न काटने जा रहे थे? यस, ही वॉज गोइंग टू रीप द कॉर्न। ही वांटेड टू फ्राइटन गुलिवर। गुलिवर को डराना चाह रहे थे? नहीं, ये नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। दे पुट द गुलिवर ऑन द ग्राउंड टू लुक एट हिम बिकॉज। उन्होंने गुलिवर को जमीन पर बिठा दिया ताकि उसको अच्छे से देख सके। दे हैड नेवर सीन अ ह्यूमन बिफोर। क्या उन्होंने कोई आदमी नहीं देखा था? गलत, वो तो खुद आदमी थे। दे थॉट ही वॉज अ डॉल। उन्हें लगा ये कोई खिलौना है। उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा। वो तो बच्चे ने सोचा ना, बच्चे ने सोच के, बच्चा सोचता है खिलौना मिलौना तो। दे हैड नेवर सीन सच अ टाइनी मैन।
उन्होंने ऐसा छोटा आदमी कभी नहीं देखा था। बिल्कुल सही बात है, उन्होंने ऐसा छोटा आदमी कभी नहीं देखा। अब देखिए, गुलिवर वॉज, गुलिवर वो जो क्रिएचर थे वो क्या थे, वो तो फार्मर थे, बट गुलिवर कौन था? देखिए, जब हमने स्टोरी शुरू की थी तो हमने शुरू में ही देखा था गुलिवर अ सेलर। ये देखिए, यहाँ देखिए, तो देखिए लिखा ना गुलिवर अ सेलर। गुलिवर कौन था? एक सेलर था। क्योंकि मतलब सेलर क्या होता है, जो दूर दूर घूमने जाते हैं नाव पे, बोट पे, उनको बोलते हैं सेलर। तो गुलिवर वॉज अ सेलर। गुलिवर कौन था? एक सेलर था, जो नाव में दूर दूर तक घूमने जाते हैं उनको बोलते हैं सेलर। नेम द क्रिएचर टू होम यू वुड लुक लाइक गुलिवर। उस क्रिएचर का नाम बताओ जिसको आप उस तरह देखेंगे जिसको गुलिवर ने देखा। देखो, जिस क्रिएचर को गुलिवर ने देखा वो बहुत बड़ा था। ऐसा ही बहुत बड़ा क्रिएचर, ऐसा ही कोई बहुत बड़ा क्रिएचर का नाम बताओ। जैसे गुलिवर ने बहुत बड़ा क्रिएचर देखा, ऐसे ही आपने कोई बहुत बड़े क्रिएचर का नाम सुना हो। द क्रिएचर इज नाउ एक्सटिंक्ट। अब वो एक्सटिंक्ट माने गायब होना, वो खत्म होना। अब वो क्रिएचर खत्म हो चुका है, वो क्रिएचर नहीं रहा। नेम द क्रिएचर टू होम यू वुड लुक लाइक गुलिवर। ऐसे क्रिएचर का नाम बताओ जैसे जिसको गुलिवर ने देखा। जितना बड़ा गुलिवर ने देखा, ऐसे ही कोई क्रिएचर आपने बहुत बड़ा देखा हो या सुना हो। द क्रिएचर इज नाउ एक्सटिंक्ट। अब वो जो क्रिएचर है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, मतलब वो नहीं रहा। द वर्ड बिगिंस विद द लेटर डी, और जो उसका लेटर है वो डी से शुरू होता है। तो ऐसा जो कोई हो जो बहुत ही बड़ा हो, तो और डी से शुरू होता है, तो बच्चों को क्या है? डायनासोर। यस, तो DINOSAUR। ठीक है, इसको भी आप कॉपी में कर लेंगे, फोर्थ कॉपी। फिर बताइए, फ्रॉम द टेक्स्ट, ये भी आपको कॉपी में करना है। फिफ्थ क्वेश्चन, फ्रॉम द टेक्स्ट राइट द सेंटेंस दैट टेल्स यू द फॉलोइंग। टेक्स्ट से वो सेंटेंस बताओ जो आपको ये फॉलोइंग बातें बताई, ये बातें बताई जो बुक से बताई। द जाइंट रीपर्स वर फैसिनेटेड बाय गुलिवर। जो बहुत बड़े बड़े रीपर थे, ये जो काटने वाले थे, ये गुलिवर को देख के बहुत ही खुश थे। वो गुलिवर को देख के आपको ऐसा क्यों लगा? वो सारे सारे बहुत ही एकदम मतलब खुश थे, फैसिनेटेड वाले, आश्चर्यचकित थे, सरप्राइज थे। ऐसा क्यों लगा? क्योंकि इसका आंसर क्यों, ऐसा क्यों हुआ? तो हम लिखेंगे इसका आंसर, क्योंकि दे ऑल सेट ऑन द ग्राउंड, एक सेकंड सॉरी, they sat on the ground to take a good look at me. Good look at me. ठीक है, गुलिवर वॉज ए लर्न मैन। गुलिवर वॉज ए लर्न मैन। गुलिवर एक पढ़ा लिखा भी था। ऐसा क्यों आपको लगता है कि जो गुलिवर है वो एक पढ़ा लिखा था? देखिए, क्योंकि जो गुलिवर था ना, अभी हमने पढ़ा था गुलिवर ने एक बार बोली थी कि मैंने उनसे काफ़ी लैंग्वेज से बात करने की कोशिश की, तो भैया तो ये कहाँ से पता चलता है कि गुलिवर ने जो बहुत सारी लैंग्वेज में बात करने की कोशिश की थी, सेवरल लैंग्वेज में। आई ट्राइड टू स्पीक टू देम इन सेवरल लैंग्वेजेस। LANGUAGES, languages. I tried to speak to them in several languages. The farmer's son thought that Gulliver was a toy. फार्मर के बच्चे ने सोचा कि गुलिवर एक टॉय है। ऐसा क्यों है? इस ये वाला लाइन आपको कहाँ मिली? तो इसमें हम लिखेंगे ऑन। ये पता है क्या लिखना है? ये लाइन उसने बताई है। ये लाइन बुक में क्या लिखी है? मैं ये लिखूंगा, ऑन सीइंग मी
द चाइल्ड, इसको आप रहने दीजिए, इसको बुक में लिख लीजिएगा, इसको सारों को बुक में पढ़ लीजिए, छोड़ दीजिए, कॉपी में रह दीजिए। ऑन सीइंग मी द चाइल्ड grabbed, G-R-A-B-B-E-D, grabbed, G-R-A-B-B-E-D, grabbed me from the table and put my head into his mouth। जैसे बच्चे होते हैं ना, हर चीज़ को मुंह में डाल लेते हैं, तो उसने गुलिवर को सोचा टॉय है और उसने उसको भी अपने मुंह में डालने की बात की, सीधा मुंह में डालने की कोशिश की। द फार्मर्स वाइफ वाज ए काइंड हार्टेड मैन, काइंड हार्टेड वुमन। जो फार्मर की वाइफ थी वो बहुत ही काइंड हार्टेड थी। अब इसका हमें पता कैसे चलता है, देखो उसकी हमें दो तरह से पता चलता है। एक तो जो वाइफ थी उसने गुलिवर को ब्रेड दी, और दूसरा इससे पता चलता है कि उसने उसको अपना बेड दिया, अपने हैंडकरचीफ से उसको ढक दिया। तो इसका हमें पता कैसे चलता है, यहाँ से शी पुट मी ऑन हर own bed and covered me with a clean white handkerchief। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स टॉक। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। द जाइंट फार्मर्स वॉइस, ये लेट्स टॉक बुक में रहने देंगे। द जाइंट फार्मर्स वॉइस वाज एज लाउड एज ए बिलोइंग ट्रम्पट। जो जाइंट फार्मर की वॉइस थी वो बहुत ही तेज थी, जितना तेज एक ट्रम्पेट बजता है, बिलो माने ट्रम्प बजाना, जितना तेज एक ट्रम्पेट, वो मैंने आपको दिखाया ना बाजा, वो बजता है। द जाइंट फार्मर्स वॉइस वाज एज लाउड एज थंडर। जाइंट फार्मर की जो वॉइस थी वो उतनी तेज थी जितनी थंडर। देखो एज लाउड एज थंडर, जो उसकी वॉइस थी एज लाउड एज, वो उतनी तेज थी जितनी थंडर। यहाँ भी एज लाउड एज, वो उतनी तेज थी जितनी ये ट्रम्पेट। व्हेन समथिंग इज वेरी कोल्ड, जब कुछ बहुत कोल्ड है, वी से इट एज कोल्ड एज आइस। जब कुछ बहुत ठंडा हो तो हम उसकी कंपेरिजन आइस से कर देते हैं कि इतना ठंडा है जितना कि आइस है। जैसे कई लोग बहुत स्लो चलते हैं, हम कहते हैं यार यू आर एज स्लो एज ए टोर्टोइस, तुम उतने स्लो जितना एक टोर्टोइस होता है ना। और समथिंग आर समवन आर वेरी फास्ट, वी कैन से दैट यू आर एज फास्ट एज हॉर्स, तुम उतने तेज इतने हॉर्स होता है। दिस इज बिकॉज आइस इज वेरी कोल्ड। जब हम कम एज होता है ना बच्चों, एज कोल्ड एज हॉट एज, तो उतना गर्म जितना, फिर आपको गर्म वाला लिखना है। मैंने लिखा एज लॉन्ग एज, उतना लंबा जितना कौन। मैंने कहा एज हैवी एज, उतना हैवी जितना कौन, एलिफेंट कह सकते हो। यू आर एज बिग एज, तुम उतने बड़े हो जितना वेल कह सकते हो, है ना। ही इज एज लाइट एज, वो उतना हल्का था जितना फेदर होता है ना, वो जो कबूतर का पंख वगैरह होता है हल्के से छोटे छोटे, आपने देखो वाइट से उड़ के आते हैं कई बार उसका। तो नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग, यूज द गिवन इन द बॉक्स। एज डैश एज अ फेदर माने एक पंख का टुकड़ा जो बहुत ही हल्का सा हो, तो फेदर क्या होता है, एज लाइट। तो फर्स्ट में क्या जाएगा, लाइट, एज लाइट एज फेदर, इसको बुक में रहने दीजिएगा, एज लाइट एज फेदर, उतना हल्का जितना कि फेदर। एज डैश एज टोर्टोइस कैसा होता है, स्लो, तो स्लो देखेंगे जरा, स्लो, तुम तो इतने स्लो हो, एज स्लो एज अ टोर्टोइस। डैश एज हनी कैसा होता है, स्वीट, हनी बहुत स्वीट होता है, तुम उतने स्वीट है जितना कि हनी। एज स्वीट एज हनी। एज डैश एज स्नो कैसा होता है, स्नो ये तो कोल्ड होता है या वाइट होता है, तो देखते हैं ऑप्शन हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, वाइट, ये आ गया वाइट, स्नो, एज वाइट एज स्नो। बच्चों देखो, एक वर्ड आता है आइस, एक वर्ड आता है स्नो, इन दोनों फर्क क्या है। आइस माने फ्रीजिंग वाटर, जब भी वाटर कहीं पे हो और वो फ्रीज हो जाए, हमने अपने वाटर को फ्रीज में फ्रीज कर दिया, वो भी आइस होगी। कोई रिवर थी, रिवर
ठंड की वजह से फ्रीज हो गई तो वो भी आइस होगी। बट जो स्नो होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं आइस फ्रॉम द एटमोसफेयर। मतलब समझिए, मतलब जैसे आपने सुना होगा ना कि मसूरी में बर्फ़ पड़ रही है, तो वो जो बर्फ़ आसमान से गिर रही है वो, तो उसको हम बोलते हैं स्नो, है ना, स्नो रेन। उसको हम कभी आइस रेन नहीं बोलेंगे। आइस मतलब जो पानी जम गया, बहुत ध्यान से समझना, जब पानी जमा होता है उसको हम बोलते हैं आइस। और जो स्नो होती है, स्नो का मतलब है जो आसमान से गिरने वाली बर्फ़ है, वो स्नो है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान हमेशा रखिएगा कि स्नो और आइस दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। जो फ्रीजिंग वाटर है वो आइस है, और जो आसमान से आ रही है वो स्नो है। तो स्नो और आइस दोनों अलग अलग है। एज डैश एज एन ऑक्स। अब ऑक्स कैसा होता है? ऑक्स क्या होता है हमारा? स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है ना ऑक्स। तो एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स। एज डैश एज नाइट। नाइट कैसी होती है? ब्लैक। एज ब्लैक एज नाइट। एज डैश एज रोज। रोज क्या होता है? रेड। एज रेड एज रोज, वो उतना रेड है जितना कि एक रोज। डैश एज ए टोस्ट। टोस्ट क्या होता है? वार्म। एज वार्म एज ए टोस्ट, वो उतना गर्म है जितना कि टोस्ट। टोस्ट जो ब्रेड का टोस्ट बनता है ना, गरम गरम करके। डैश एज ए ब्रीज, वो ब्रीज, ठंडी ठंडी हवाएं, मस्त अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर हवाएं। तो एज जेंटल एज है, वो उतना सुहाना है जितना एक ब्रीज। ठीक है। यूज द अबव एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। कह रहा इन सेंटेंस को भी, एक्सप्रेशन को भी आप करें और कंप्लीट करें। इन एक्सप्रेशन को ऊपर की तरह ही इसको भी आपको बुक में करना है। इन एक्सप्रेशन को यूज करते हुए ये सेंटेंस कंप्लीट करें। द ओल्ड मैन हेयर्स इज एज वाइट। जो ओल्ड मैन के हेयर थे वो ऐसे वाइट थे। तो वाइट कैसे थे? जैसे हमारे एज स्नो। एज वाइट एज स्नो। हिज फीट वर एज कोल्ड। उसके जो फीट थे, उसके पैर थे, वो इतने ठंडे थे। एज कोल्ड एज, ठंडा क्या होता है? आइस। ठीक है। द न्यूज पेपर बॉय वॉज एज स्लो। स्लो कौन था? एज स्लो एज टोटोइज। सही जवाब, एज स्लो एज टोटोइज, जैसे कि टोटोइजो। आई फेल्ट एज लाइट एज डैश आफ्टर एक्सरसाइजिंग। एक्सरसाइज करने के बाद मुझे उतना लाइट हुआ। लाइट कौन होता है? फेदर। सही जवाब। फेदर होता है बहुत ही लाइट होता है, बहुत हल्का होता है। नेक्स्ट, क्रिएट योर ओन कंपेरिजन फॉर द फॉलोइंग वर्किंग पेयर्स। कह रहे ग्रुप में काम कीजिए और बताइए। एज टॉल एज, टॉल कौन होता है? टॉल, आपने इसको बहुत देखा, लोग बोलते हैं तुम तो कैमिल की जितने टॉल हो गए। एज टॉल एज कैमिल। CAMEL, एज टॉल एज कैमिल। एज फास्ट एज, वो तो हॉर्स जितना फास्ट है, हॉर्स। आप कोई भी लिख सकते हैं, एनी वन। देखिए मैंने कैमिल लिख दिया, आप जिराफ भी लिख सकते हैं कि जिराफ बहुत टॉल होता है ना। आप टावर लिख सकते हैं कि एज टॉल एज टावर, टावर जितना टॉल है। कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। फास्ट मैंने हॉर्स लिख दिया, आप रैबिट लिख सकते हैं। या फिर आप कार लिख सकते हैं, फरारी कार, कि वो उतना तेज इतनी फरारी कार है। तो ठीक है। एज हाई एज, उतना ऊंचा है। कितना ऊंचा? मैंने कहा वो तो स्काई जितना ऊंचा है। एज हाई एज, वो उतना ऊंचा है जितना स्काई। एज एंग्री एज, उसको इतना गुस्सा आता है जितना कि बुल को आता है। बुल सबसे ज़्यादा गुस्सा वाला साउंड होता है। एज टाइनी एज, वो इतना छोटा है जितना कि आंट, चीटी, चीटी इतना छोटा है। एज ब्रेव एज, उतना बहादुर जितना। एज बहादुर, उतना बहादुर जितना। बहादुर कौन होता है? तो बहुत ही बहादुर। जैसे कि मैंने कहा सोल्जर, सोल्जर इतना भारी है। एज ब्रेव है, वो उतना ब्रेव है जितना कि सोल्जर। सोल्जर बहुत ब्रेव होते हैं ना। देर आर मैनी रीजन वाई समथिंग हैपन्स। कह रहा हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कई रीज़न होते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जैसे कि देखिए, इवेंट देखिए और फिर उसके रीजंस लिखिए। पहले से इवेंट होता है, ये भी आपको बुक में रहने देना है। फॉर एग्जाम्पल, इवेंट क्या था? गुलिवर कुड नॉट क्लाइंब, गुलिवर नहीं चढ़ सका द फेंस। गुलिवर क्लाइंब मतलब उस फेंस पर नहीं चढ़ सका। क्यों नहीं चढ़ सका? एक तो ये था एवरी स्टेप बाय 6 फीट हाई, क्योंकि जो स्टेप थी, जो वहाँ पे स्टेप थी, जो सीढ़ियाँ थी, वो 6 फीट की हाई थी। बिल्कुल।
ही सा वन ऑफ द जाइंट कमिंग टुवर्ड हिम, उसने देख लिया कि एक जाइंट मेरी तरफ आ रहा है तो डर गया वो, इस वजह से नहीं चढ़ सका। और ही रेन टू हाइड हिमसेल्फ, और वो छुपने के लिए भागा। तो कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से गुलिवर ऊपर नहीं चढ़ सका, ठीक है। तो उसने कहा ऑल द थ्री आर रीजन्स वाई गुलिवर वॉज अनेबल टू क्लाइंब द फेंस। ये तीनों वो रीज़न थे जिनकी वजह से गुलिवर उस फेंस के ऊपर नहीं चढ़ सका। क्या कह रहा है, नाउ लुक एट द पिक्चर एंड डिस्कस इन द ग्रुप्स वाई द फॉलोइंग इवेंट्स हैपन। कह रहा है इन पिक्चर्स को देखें और डिस्कस करें ग्रुप में वाई द फॉलोइंग इवेंट हैपन, कि ऐसा क्यों हुआ। मतलब आप ये जो पिक्चर इन्होंने दे रखी है इनको आप देखिए, इनको ऑब्जर्व कीजिए और लिखिए कि ऐसा क्यों हुआ। यू मे फाइंड मोर देन वन रीज़न फॉर ईच ऑफ देम, आपको एक से ज़्यादा रीज़न भी मिल सकता है। देखिए पहला एक वाला पिक्चर जो हमने देखी, ये यहाँ लिखा हुआ प्ले कैंसिल, प्ले कैंसिल हो गया, प्ले कैंसिल हो गया। तो अब प्ले कैंसिल हो गया तो प्ले कैंसिल, नोटिस लिखा हुआ प्ले कैंसिल, मतलब कोई प्ले होना था, कोई ड्रामा, कोई कुछ होना था, लेकिन वो प्ले कैंसिल हो गया। तो प्ले कैंसिल क्यों हो गया, अब हम पूछे, हमने कहा प्ले कैंसिल है, तो उसने हमें रीज़न बताया, सर एक्टर इज इल सो प्ले वॉज कैंसिल। कि जो एक्टर था ना वो इल हो गया, बीमार हो गया, प्ले कैंसिल करना पड़ा। दूसरा दूसरा क्या रीज़न हो सकता है, अब हम कह सकते हैं कि प्ले क्यों कैंसिल हुआ, मतलब हमारे स्कूल में कोई फंक्शन है वो कैंसिल हो जाए, क्यों कैंसिल हो सकता है कि तो वो हो गया कि कोई बीमार पड़ गया। दूसरा मतलब प्ले कराने वाला डायरेक्टर था वो डायरेक्टर ही मर गया, है ना। तो द डायरेक्टर has died, so play was cancelled, कि डायरेक्टर मर गया हमारा, ठीक है। ये यहाँ पे एक मतलब हम फोटो दिला, किस फोटो को देख के हमें लिखना है, कैसे क्यों, खुद से लिखना मन से। अभी देखिए हम देख रहे हैं तो अंकल आंटी टहल रहे हैं, और यहाँ पर ये मून है, मून हमें क्या बता रहा है, मून बता रहा है कि नाइट का समय है, नाइट में टहल रहे हैं, अभी नाइट में टहल रहे हैं। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम इस फोटो को देख के बच्चों हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक अंकल है एक आंटी है, दोनों टहल रहे हैं, और ऊपर मून है, मून हमें दिखा रहा है नाइट का समय है, वो नाइट में टहल रहे हैं, टहल क्यों रहे हैं। तो मैं इसमें पहला मैंने रीज़न लिखा इस फोटो को देख के कि मतलब हो सकता है उन्होंने खाना खाया हो और खाना खाने के बाद टहल गए। सो अब अंकल आंटी तो नहीं लिखेंगे, अ मैन एंड वुमेन, अ मैन एंड, देखिए एम ए माना ए वाला आएगा ना, यहाँ पे एक आदमी और एक औरत है। अ मैन एंड अ वुमेन आर वॉकिंग, अब ये पीछे गार्डन समझ लीजिए, इन गार्डन आफ्टर डिनर, वो गार्डन में वॉक कर रहे हैं किसके बाद, डिनर के बाद। एक रीजन लिख सकते हैं, और क्या। अब देखिए लुक लेट्स राइट, लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल, इन एग्जाम्पल्स को देखें। आई वॉज ट्राइंग टू क्लाइंब ओवर द फेंस व्हेन द जाइंट सॉ मी, आई वॉज ट्राइंग, मैं क्या कर रहा था, आई वॉज ट्राइंग टू क्लाइंब ओवर द फेंस, मैं फेंस के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, व्हेन द जाइंट सॉ मी, जब जाइंट ने मुझे देखा। द फार्मर्स वाइफ वाज स्ट्रोकिंग द कैट, फार्मर की वाइफ उस कैट को डांट रही थी। व्हेन हर 1 year old सन एंटर्ड, जब उसका 1 साल का बेटा अंदर आया। बोथ एक्शन वर इन पास्ट, बोथ एक्शन पास्ट में थे। व्हेन द फर्स्ट वन वाज गोइंग ऑन, जब एक एक्शन तो चल रहा होता है, हो रहा होता है, एंड द सेकंड वन हैपेंड, और तभी दूसरा हो गया। मतलब कि एक काम तो हम कर ही रहे हो और तभी के तभी दूसरा एक्शन हो जाए। देखिए जैसे वो फैंस के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, तभी उसने उसको देख लिया। मैं एक लेटर लिख रहा था, तभी पापा जी आ गए, तो मैं लेटर लिख रहा था ना, एकदम पापा अंदर आ गए। तो एक काम तो हो रहा हो और तभी दूसरा हो जाए, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं कि एक एक्शन तो, फर्स्ट एक्शन तो गोइंग ऑन है और सेकंड हैपन हो जाए। अब देखिए यहाँ से नीचे हमें 7 राइट के लिए स्पेस दिया, इसको भी आप बुक में लिख लेंगे, ठीक है, इसको भी हम बुक में कर लेंगे।
तो मैच द फॉलोइंग एंड राइट कंप्लीट सेंटेंसेस इन द लाइन बिलो। कह रहा है इसको मैचिंग करना है, मैच करना। तो पहला है हमारा, जैसे देखिए ये इसने पहला शुरू किया, ये देखिए जिन पे स्टार लगे हुए हैं, जिन पे स्टार लगे हुए हैं मतलब वो सेकंड सेंटेंस है। जिन पे स्टार लगे हुए हैं वो कौन सेकंड है? सेकंड। वो पीछे वाले हैं, वो इधर गलत लिख दिए उसने, उनको पीछे लिखना है, उनको पीछे लगाना है। अभी आपको एग्जांपल देता हूँ, देखिए आई वॉज राइटिंग ए लेटर, मैं एक लेटर लिख रहा था, ठीक है, आई वॉज राइटिंग ए लेटर। तभी क्या हुआ? द लाइट्स वेंट आउट। तो देखिए कि आई वॉज राइटिंग ए लेटर देन द लाइट्स वेंट आउट, जो लाइट थी वो चली गई। व्हेन द लाइट्स वेंट आउट, तभी लाइट चली गई। पॉल वाज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, पॉल विंडो से बाहर जाकर रहा था। पॉल वाज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। तो तब क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? तब क्या हुआ? व्हेन द बेल रैंग, व्हेन द बेल रैंग, तब बेल बजे। या तो ये हो सकता है, या फिर ही फेल ऑफ द लेटर, वो लेटर से ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई ऐसे ऐसा कोई इसमें गलत सही नहीं होता। आपकी सेंटेंस हम चाहिए तो यहाँ पे ऊपर वाला ले लेते हैं। पॉल वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो when the bell rang, when the bell rang। ठीक है, नेक्स्ट देखिए थर्ड इसने खुद दे दिया, व्हेन आई मेट अरुण ही वाज लुकिंग फॉर हिज डॉग, जब मैं उनसे मिला वो अपने डॉग को देख रहा था। अब फोर्थ देखिए, मतलब हमारे ये सेंटेंस हो गया, ये हो गया, अरुण वाला हो गया, ही वाज लुकिंग फॉर हिज डॉग, ये भी खुद दे दिया उसने। अब हमारे ये रह गया, आई वॉज जस्ट कंप्लीटिंग द लास्ट आंसर, है ना। और अब हम देखते हैं अगला। अब हम ये देखते हैं, व्हेन आई वाज जस्ट कंप्लीटिंग द लास्ट आंसर। हम ये लिख सकते हैं, ही फॉल ऑफ द लेडर व्हेन तो ये लिख सकते हैं, चलिए इसको करते हैं, फोर्थ करते हैं, छोड़ दीजिए, फिफ्थ वाला करते हैं। द मैन वाज पेंटिंग द वॉल, ये फिफ्थ में लिखिए, छोड़ दीजिए इसको। फोर्थ में देखिए स्टार लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ है फोर्थ में, देखिए फोर्थ में स्टार लगा हुआ है। तो इसको देखिए हम कैसे करेंगे। देखिए फोर्थ में कैसे करेंगे, यहाँ पे इसको ऐसे ही शुरू कर लेंगे, कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिए स्टार को। आई वॉज जस्ट कंप्लीटिंग द लास्ट आंसर व्हेन, मैं अपना लास्ट आंसर कंप्लीट कर रहा था, व्हेन ही फॉल ऑफ द लेटर, तब जब वो नीचे से गिर गया। ठीक है, या फिर ऐसे छोड़ दीजिए इसको, स्टार है ना ये, स्टार स्टार को इसको, सॉरी बच्चों, इसको इसमें कर लीजिए। इसको आप यहाँ से ये लिखिए, आई वॉज जस्ट कंप्लीटिंग द लास्ट आंसर, लिखना है ना यहाँ पे, कंप्लीट लिखना। और मेरा पेन खत्म हो गया, हाँ ये यहाँ से लिखिए, वैन माई पेन रन आउट, वैन माई पेन, क्योंकि ये स्टार वाला था तो स्टार वाला इसमें क्या होगा, सेकंड वाला फर्स्ट में आएगा। वैन माई पेन रन आउट आई वॉज जस्ट कंप्लीटिंग द लास्ट आंसर। जब मेरा पेन खत्म हुआ तो मैं लास्ट आंसर कंप्लीट कर रहा था।
फिफ्थ देखिए, ये वाला ये भी हो गया। फोर्थ, तो द मैन वॉज पेंटिंग द वॉल, जो मैन था वो पेंटिंग कर रहा था, तो पेंटिंग करते करते सपोज वो नीचे से गिर गया, ये फॉल ऑफ द लेडर, वो लेडर से नीचे गिर गया, उसको हम इससे मिलाते हैं। तो द मैन वॉज पेंटिंग द वॉल व्हेन ही फॉल ऑफ द लेडर, क्या लिख सकते हैं, द मैन वॉज पेंटिंग द वॉल व्हेन ही फॉल ऑफ द लेडर, LADDER, लेडर। नेक्स्ट देखिए, अमित वॉज डूइंग हिज होमवर्क, अमित अपना होमवर्क कर रहा था, अमित अपना होमवर्क कर रहा था, वो अपने स्कूल में कर रहा होगा, तो उसकी मैडम ने क्या कहा, मैडम सेड स्टॉप राइटिंग, तो मैडम ने कहा कि अपनी राइटिंग स्टॉप करो, क्योंकि स्कूल मैडम कहते हैं कि इतना काम मत 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 करो। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अमित, इसको इससे मिला के आप लिख देना, अमित वॉज डूइंग हिज होमवर्क, यहाँ पे वैन करके लिख देना, वैन मैडम सेड स्टॉप होमवर्क, माई मदर वॉज कुकिंग डिनर, मेरी मदर डिनर पका रही थी, इसमें लिख दीजिए इसमें भी आप इसको इससे मिला दीजिए, ये वैन द लाइट्स वेंट ऑफ, बिकॉज मदर के लिए ही तो नहीं आएगा, ही नोटिस द लवली बटरफ्लाई, ठीक है ना, तो वैन द लाइट्स वेंट आउट, तब लाइट चली गई, ठीक है। अब देखिए, तो इसमें कहा प्लीज नोट दैट समटाइम्स द ऑर्डर ऑफ द सेंटेंसेस चेंज, इसने कहा कई बार सेंटेंस चेंज हो जाता है, स्टार स्टार जो दिया उसको सेंटेंस का ऑर्डर हमें चेंज करना है स्टार वाले में। अब देखिए नेक्स्ट है, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सूटेबली, इनको सूटेबली हमें पूरा करना है। सेकंड क्वेश्चन है, आई वॉज सिटिंग इन अ टैक्सी यस्टरडे व्हेन, जब मैं टैक्सी में बैठा था, आई वॉज सिटिंग इन टैक्सी यस्टरडे, जब मैं टैक्सी में बैठा था तब क्या हुआ, ही हग मी विद, उसने मुझे गले लगा लिया। ही वॉज क्लीनिंग आउट हिज कबर्ड, इसको बोलते हैं कबर्ड, कबोर्ड नहीं बोलते, कबर्ड अलमारी जो होती है ना, वो अपनी अलमीरा साफ कर रहा था, तब उसने क्या कहा, ही फाउंड ए ओल्ड बुक, ही फाउंड अ ओल्ड बुक, ही फाउंड एन ओल्ड बुक, उसको अपनी पुरानी बुक मिली, ठीक है। डैश और डॉग रैन आउट ऑन टू द रोड, तो डॉग रेन आउट ऑन टू द रोड, एक पागल कुत्ता, ए मैड डॉग, अ मैड डॉग, ये वाला ए यहाँ से कट कर लीजिएगा, अ मैड डॉग, ठीक है। फोर्थ देखिए, डैश टीचर वॉकड इनटू द रूम, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं माई फेवरेट टीचर, या फिर ऐसे लिख दीजिए व्हेन देवर शाउटिंग, देवर व्हेन देवर शाउटिंग, ऐसा जो आएगी शाउटिंग, द टीचर वॉक इनटू द रूम, तब टीचर कमरे के अंदर आ गई। अब देखिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स पीपल, देखो जब हम किसी चीज़ की कंपेरिजन करते हैं तो उनमें हम दो तरह से कंपेयर करते हैं, या तो ER लगा देते हैं, है ना, और या फिर मोर लगा देते हैं। देखिए एक तो होता है जब ER लगता है तो होते हैं कंपेयर डिग्री, जो सबसे बेस्ट हो उसको बोलते हैं सुपरलेटिव, उसमें लगता है ST सुपरलेटिव।
या लगा देते हैं मोर। देखिए, द सेल बोट इज फास्ट, ये तो फास्ट है। कार इज फास्टर, कार इज फास्टर कंपेयर हो रही है किससे, देन द सेल बोट, सेल बोट से। और जो सबसे फास्ट है ये एयरप्लेन है, द एयरप्लेन इज फास्टेस्ट, सबसे फास्टेस्ट। इसको कुछ नहीं, इसको बुक नहीं करना आपको, रिव्यू बुक नहीं करना है, बुक में रहेगा इसको। अब देखिए डिफ़िकल्ट, ये डिफ़िकल्ट है तो उसमें डिफ़िकल्टर नहीं होता, डिफ़िकल्टर नहीं, उसका क्या होता है डिफ़िकल्ट, इसकी कंपेरेटिव डिग्री क्या होती है डिफ़िकल्ट। और मोस्ट डिफ़िकल्ट, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। अब देखो, अब यहाँ देखिए स्किपिंग, जो स्किपिंग होती है कोई रस्सी कूदना, इज ईजी स्ट्रॉन्ग बनना है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग इन द सेम वे यूजिंग द वर्ड ईजी और स्ट्रॉन्ग, क्या है ईजी स्ट्रॉन्ग बनना। स्किपिंग इज ईजी, jumping is easier, walking is easiest, ठीक है। डॉग इज स्ट्रॉन्ग, हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर, एलिफेंट इज स्ट्रॉन्गेस्ट। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग इन द सेम वे यूजिंग द वर्ड जूसी और एक्साइटिंग। देखिए जूसी, जूसियर, जूसियस, तो अब कह रहा है द ऑर्डर में वेरी अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। कह रहा है कि अब आपको एप्पल क्या लगता है, देखिए एप्पल मुझे लगता है जूसी, एप्पल सबसे ज़्यादा जूसी है। ऑरेंज जूसियर है, ऑरेंज में उससे ज़्यादा जूसियर होता है। और शुगर कैन तो जूसियस्ट है, सबसे ज़्यादा जूस तो शुगर कैन में होता है। रॉक क्लाइंबिंग, सबसे ज़्यादा आपको क्या पसंद है, रॉक क्लाइंबिंग, स्काइंग, ये जो ये ना ये कर रहा है स्काइंग आइस पे, उसको बोलते हैं स्काइंग। और रिवर राफ्टिंग, बोट के, रिवर के अंदर जो बोट चलती है उसको बोलते हैं रिवर राफ्टिंग। तो देखिए अगर मैं कहूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा जो एक्साइटिंग है, सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग, तो मुझे सबसे ज़्यादा जो एक्साइटिंग लगती है वो लगती है एक्साइटिंग, मतलब एक्साइटिंग, फिर मोर एक्साइटिंग, फिर मोस्ट एक्साइटिंग। एक्साइटिंग मतलब मैं कह सकता हूँ मुझे लगती है एक्साइटिंग रॉक क्लाइंबिंग एक्साइटिंग, रिवर राफ्टिंग मोर एक्साइटिंग, और ज़्यादा मज़ा आता है इसमें। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मज़ा आता है ना वो आता है मोस्ट स्काइंग में। मुझे तो, आपको किसी और भी मज़ा आ सकता है, आप जब करेंगे तो आपका पता रहेगा। देखो, करेक्ट द यूज ऑफ डिस्क्राइबिंग वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या होता है, जो किसी सेंटेंस को डिस्क्राइब करते हैं उनको हम बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड। अब इसने कहा कि इसको आप सही करो, दिस इज द सिंपलर प्रॉब्लम ऑफ देम ऑल, ये इन सब में सबसे सिंपलर है। ई आर बच्चों, ई आर नहीं आता, सब जो सबसे बेस्ट हो, सबसे 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 ज़्यादा हो, उसमें ई एस टी आता है, अभी हमने पढ़ा था ना। तो सिंपलर नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा सिंपलेस्ट, दिस इज द सिंपलेस्ट, इसको ठीक कर लेंगे, SIMPLEST, सिंपलेस्ट। आपको इसको कॉपी में कैसे करना है, इसको आप कॉपी में करेंगे, ये ऊपर वाला मैंने बता दिया आपको, ये सब आपको बुक में फिल करना था, ये सब आपको जो ऊपर वाले क्वेश्चन थे आपको सब बुक में करने थे, जो मैं नहीं बता रहा आपको वो बुक में करेंगे, इसको आप कॉपी में करेंगे। ये वाला, ये देखिए कॉपी में कैसे करेंगे, फोर्थ में इसको देखिए गौर से। इसको कॉपी में कैसे करना है, पहले सेंटेंस लिख लेना है, फिर जो मैं ठीक करूँगा आपको बस उसी के साथ पूरा सेंटेंस दोबारा करना है। दिस इज द सिंपलेस्ट ऑफ देम ऑल, विच इज़ द लाइटेस्ट ऑफ द टू पार्सन। दो में कंपेरिजन हो रही है, जब दो में कंपेरिजन होती है तो ई आर वाली फॉर्म आती है, कंपेरेटिव डिग्री आती है। जो सबसे ज़्यादा हो तो ई एस टी, जो दो में कंपेरिजन हो वहाँ पे ई आर। विच इज़ द लाइटेस्ट ऑफ द टू पार्सल, इन दोनों पार्सल में सबसे लाइटेस्ट कौन है, लाइटेस्ट नहीं लाइटर, तो यहाँ पे ई एस टी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ई आर, LIGHTER, विच इज़ द लाइटर ऑफ द टू पार्सल। ही इज़ क्लेवरर, या तो ई आर बिल्कुल ठीक है, ही इज़ क्लेवरर देन आई एम। आई एम नहीं होता, जब सेकंड में आई एम होता है ना, आई एम शुरू में आता है, आई एम हर्षित, आई एम रोहित, तो आई एम शुरू में आता है, पीछे नहीं आता, पीछे आई एम के आता है मी। ही इज़ क्लेवरर देन मी। आई लाइक दिस द बेस्ट ऑफ द टू, मुझे इन दोनों का बेस्ट पसंद है। फिर देखो दो की बात आई, फिर दो में वो बेस्ट कह रहा है, तो आई लाइक दिस द, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, बेस्ट के यहाँ क्या कर देंगे बेटर।
दोनों कंपेरिजन होगी तो क्या आएगा, बेटर। द फ्लड बिकेम डैश बैडर। तो बच्चों देखो कुछ होती है इरेगुलर डिग्रीज, अभी हम पढ़ेंगे इनको डिग्री को। तो बैड बैड बैड, हाँ बैडर नहीं होता, ये फ्लड बहुत ही बैड हो चुका है, तो बैड नहीं, बैड का होता है बैड, वर्स। मैं आपको इनका एक फोटो भेजूंगा, आपको उनको याद करना है कि किसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या है, कंपैरेटिव डिग्री क्या है। तो जब दो में कंपैरिजन हो, द फ्लड बिकेम वर्स एज द रेन इंक्रीज, जो फ्लड है वो बहुत बुरा हो चुका है, जैसे रेन बढ़ी है। अब देखिए, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पंक्चुएशन, पंक्चुएशन क्या होता है, जहाँ पर कभी कोमा लगाना हो, फुल स्टॉप लगाना हो, उसको हम बोलते हैं पंक्चुएशन। फुल स्टॉप, कोमा, क्वेश्चन मार्क, एपोस्ट्रोफ, एक्सक्लेमेशन मार्क, वेरेवर नेसेसरी। ये एपोस्ट्रोफी का साइन है, ये क्वेश्चन मार्क का साइन है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन है। ये आपको कॉपी में करना है। देखिए, जहाँ पे सेंटेंस खत्म होता है वहाँ पर आता है फुल स्टॉप, जहाँ बीच में कोई हो वहाँ आता है कोमा, जहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया हो वहाँ आता है क्वेश्चन मार्क, और जहाँ पे सेंटेंस के बीच से कुछ हमें स्पेशल चीज़ बतानी हो तो वहाँ पे आता है, बहुत ही कम आता है, एपोस्ट्रॉफ। और एक्सक्लेमेशन मार्क जब कोई बहुत ही अलग सी न्यूज़ हो आता है एपोस्ट्रॉफ। और जब भी सेंटेंस शुरू होगा तो जिसका फर्स्ट वर्ड होगा वो हमेशा कैपिटल होगा। तो आपको ये कॉपी में करना है, पहले इसको पूरा उतारना है, ये डियर समीर से, और उसके बाद इसके जो सही वाला है जो कि मैं आपको अभी ठीक करूँगा वो आपको उसको सही सही करते जाना है। फिलहाल आप बुक में ठीक कर लें। देखिए, डियर समीर का है डी कैपिटल होगा, या डी कैपिटल होगा, समीर का एस कैपिटल होगा, ये दो तो ये ठीक ठीक होंगे। आई, यहाँ आई कैपिटल होगा, ये आई एम, क्योंकि आई पहला वर्ड है ना, और नाम का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होगा, किसी का भी नाम होगा उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। आई एम सेंडिंग यू अ फोटोग्राफ ऑफ माई न्यूएस्ट पेट फ्रिस्की इज। अब देखो पेट, यहाँ स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे पेट के बाद। फ्रिस्की इज अ बुलडॉग एंड अ वेरी प्लेफुल पप्पी, ये पप्पी का फुल स्टॉप लगाएंगे। अब देखिए, फुल स्टॉप का जो अगला वर्ड आएगा ना कैपिटल आएगा, तो यहाँ मैंने फ्रिस्की भी, यहाँ फ्रिस्की का एफ कैपिटल होगा, और यहाँ बाई, बाई का बी कैपिटल होगा। बाई नेक्स्ट समर, समर जब मंथ का टाइम होगा यहाँ कोमा लगा देंगे, कोमा। ही शुड बी ओल्ड इनफ टू गो विद अस ऑन आर लॉन्ग वॉक्स, है ना, यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे। अब देखिए, आई आई आएगा तो आई कैसा आएगा, कैपिटल आएगा। और आई एम नहीं लिखा, इसने पूरा नहीं लिखा, तो आई एम हमने कल पढ़ा ना, वो बहुत पहले पढ़ा था कॉन्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे आई एपोस्ट्रोफी, आई एम श्योर यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग हिम, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का अगला वर्ड कैपिटल ही आएगा, तो कैपिटल दे रखा उसने। आई नो यू विल लाइक हिम क्या फुल स्टॉप। वार्म रिगार्ड्स, यहाँ वार्म, वार्म रिगार्ड्स का डब्ल्यू कैपिटल आएगा, संजू का एस कैपिटल आएगा, वार्म रिगार्ड्स संजू। क्वेश्चन नंबर 6, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेम, ये भी आप इनको भी कॉपी में करेंगे, पंक्चुएट लिख के। कैसे करेंगे, देखिए, नेक्स्ट वेडनेसडे माई सिस्टर मीता इज गोइंग टू। देखिए, जहाँ भी सेंटेंस का पहला वर्ड होगा वो कैपिटल होगा, तो और नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, तो नेक्स्ट वेडनेसडे का एन कैपिटल हो जाएगा। वेडनेसडे अपने नाम में एक नाम है, इसका डब्ल्यू कैपिटल हो जाएगा। माई, अब टाइम है, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे, उनका तो कोमा जरूर लगेगा। वेडनेसडे, माई सिस्टर मीता, मीता का नाम आ गया, हम मीता को कैपिटल कर देंगे एम, इज गोइंग टू ज्वाइन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक एक नाम है, पूरा नाम है ये सारा, तो स्टेट बैंक का एस कैपिटल हो जाएगा, बैंक का बी कैपिटल हो जाएगा, ऑफ जो तो रहेगा इंडिया का आई कैपिटल हो जाएगा, इंडिया भी एक नाम है। ओके, द डॉग, यहाँ डॉग का टी कैपिटल हो जाएगा। डॉग वॉक्स इट्स टेल व्हेन इट इज इट्स प्लीज्ड। अब देखिए, इट इज, तो इट इज आता है, इट इज नहीं, तो यहाँ क्या लगा देंगे, एपोस्ट्रोफी। इट्स प्लीज्ड बट अ कैट वेव्स इट्स टेल व्हेन, फिर इट्स आगे, इट्स आगे नहीं आएगा, इट इज, इट इज मतलब, या फिर एपोस्ट्रोफी लगा देंगे। इट इज लिखने के लिए इट इज का छोटा फॉर्म होता है, इट एपोस्ट्रोफी इट्स एंग्री, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे लास्ट में फुल स्टॉप। देखिए, यहाँ पर फुल स्टॉप आ गया, यहाँ फुल स्टॉप, यहाँ फुल स्टॉप। अब देखिए नेक्स्ट, व्हेन आई वेंट फिशिंग, फिर कॉमा लगा देंगे और यहाँ डब्ल्यू कैपिटल कर देंगे। ये फर्स्ट लेटर को सबका कैपिटल करना है, इसमें तो कोई पूछना ही नहीं है। आई कॉट एन ओल्ड शू, फुल स्टॉप, वो कॉमा सॉरी, अ प्लास्टिक बैग
एंड अ बैड कोल्ड, इसको भी यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे। शी फेड, फिर शी का एस कैपिटल आ जाएगा, द बेबी कोमा, उसने बेबी को फेड किया, खाना खिलाया। वॉश्ड द डिशेज, कप डिश को धोया, कोमा। पुट द लाइट ऑफ, कोमा आता लेकिन एंड आ गया, एंड आ गया तो ठीक है, एंड वेंट टू स्लीप, ये भी फुल स्टॉप देंगे। वाजंट, फिर यहाँ पे डब्ल्यू कैपिटल हो जाएगा, वाजंट टिम, टिम का, टिम एक आदमी का नाम है तो टिम लिख देंगे, टिम। वाजंट टिम बोर्न ऑन 26 जनवरी ऑफ 1989, क्या टिम का जन्म 26 जनवरी 1989 को होता है, तेरा क्वेश्चन मार्क दे देंगे। और नो द बस हैज़ गोन, और नो, तो यहाँ पे इसको देखो ऐसे लिखेंगे, पूरा लिख लीजिए, एक्सक्लेमेटरी मार्क, और नो यहाँ पे आ जाएगा एक्सक्लेमेटरी मार्क, देखिए ठीक है। सबसे पहले हमने क्या लगाया, अपोस्ट्रोफी लगाई, डबल अपोस्ट्रोफ, फिर और नो एक्सक्लेमेटरी मार्क, द बस हैज़ गोन। हमें एकदम शौक लगा, ओ नो द बस हैज़ गोन, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। अब देखिए, लेट्स फाइंड आउट, फिल इन द ब्लैंक्स। इसने कहा अ जाइंट ट्री, जाइंट ट्री कौन सा है, रेडवुड ट्रीज ऑफ कैलिफोर्निया। जाइंट ट्री कौन सा है, रेडवुड ट्री ऑफ कैलिफोर्निया, सबसे बड़ा जो ट्री है वो रेडवुड ट्री है कैलिफोर्निया का। जाइंट बर्ड, जाइंट बर्ड कौन सी है, ऑस्ट्रिच, सबसे बड़ी सबसे बड़ी बर्ड कौन सी है, ऑस्ट्रिच, जिसको आप शुतुरमुर्ग बोलते हो। अ जाइंट लैंड एनिमल, सबसे बड़ा जो लैंड एनिमल है वो कौन है, एलिफेंट। अ जाइंट वाटर क्रिएचर, जो बहुत ही बड़ा वाटर का क्रिएचर है, वाटर में हो तो वो क्या है, ब्लू व्हेल। अ जाइंट रेप्टाइल, एक सबसे बड़ा रेप्टाइल, रेप्टाइल क्या होता है जो जमीन पर रेंगने के चलते हैं, इसको हम कह सकते हैं जाइंट को एनाकोंडा। अ जाइंट एरोप्लेन, ये मैंने गूगल किया है, इसको आप लिख सकते हैं N225, बढ़िया। फाइंड आउट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट ईच ऑफ दीज जाइंट एंड शेयर विद देम इन द क्लास, कह रहा है कि इनके बारे में आप पढ़ो और इनके बारे में क्लास में बताओ। अब देखिए नेक्स्ट है क्रिएटिव राइटिंग। ये जो सॉरी एक सेकंड, अभी हमने आपको बताएंगे पंक्चुएशन भी आपको कॉपी में लिखना है, और ये लेट्स फाइंड आउट भी आपको कॉपी में लिखना है, कॉपी में बुक में दोनों जगह। अब देखिए क्रिएटिव राइटिंग, ये कॉपी प्लस ये आपको बुक में लिखनी है, कोई दिक्कत नहीं, क्रिएटिव राइटिंग बुक में पढ़ लीजिए वैसे आप। यू वोक अप वन मॉर्निंग, आप एक दिन जागे, एंड फाउंड योर सेल्फ इन द लैंड ऑफ ड्रॉफ, ड्वॉर्फ मतलब आप डोर्फ माने थे बोने, छोटे लोगों की लैंड में। आप एक दिन जागे और आपको पता चला कि आप बोनों की दुनिया में आ गए। राइट ए पैराग्राफ बाय डिस्क्राइबिंग योर एक्सपीरियंस देयर, आप अपने एक्सपीरियंस बताएं कि आपको वहाँ कैसा लगा, एंड हाउ यू गॉट बैक होम फाइनली, आप अपने घर कैसे आए। यू मे बिगिन लाइक दिस, आप इससे शुरू कर सकते हैं, एवरीथिंग अराउंड मी लुक्ड डिफरेंट, हर चीज़ जो मेरी तरफ दिखाई दी वो सब डिफरेंट था। आगे लिख सकते हैं, दे वर वेरी स्मॉल इन हाइट, दे वर वेरी स्मॉल इन हाइट बट ऑल वर वेरी क्यूट, ऑल वर वेरी क्यूट, वो बहुत ही क्यूट थे। दे वर स्मॉल इन हाइट, वो बहुत छोटे थे हाइट में और बहुत ही क्यूट थे। आई पिक दैम अप इन माई हैंड्स टू टॉक विद दैम, मैंने उनको अपने हाथ में पिक कर लिया उनसे बात करने के लिए। देयर होम वॉज वेरी स्मॉल, उनके जो घर थे वो बहुत ही छोटे थे। दे हेल्प मी, उन्होंने मेरी हेल्प की, टू मेक अ बोट टू रीच होम, उन्होंने मेरे घर पहुंचने के लिए मेरी बोट में
बोर्ड बनाने में हेल्प। ओके, इतना लिख सकते हैं, आगे भी लिखना चाहो अपनी मर्जी से कुछ भी इसमें जोड़ सकते हैं। अब देखिए जोक, जोक मैंने हंस, लेट्स लाफ। जोक, व्हाट डिड द मॉन्स्टर ईट आफ्टर द डेंटिस्ट पुल्ड इट टूथ। मॉन्स्टर ने, जैसे डेंटिस्ट ने मॉन्स्टर के टीथ निकाला, जैसे डेंटिस्ट ने मॉन्स्टर का टूथ निकाला, एक दांत निकाला, मॉन्स्टर ने क्या खाया? मॉन्स्टर ने क्या खाया? द डेंटिस्ट, मॉन्स्टर ने उस डेंटिस्ट को ही खा लिया। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 7 आज पूरा कंप्लीट होता है। तो बच्चों, जो भी मैंने आपको बताया, काफ़ी बड़ा चैप्टर था और काफ़ी टाइम लगा इसमें, इसलिए आपसे मैं यही कहूँगा कि इस चैप्टर की एक बार रीडिंग खुद करें। सारे क्वेश्चन जो जो मैंने बताए, वीडियो को पॉज कर करके, पीछे कर करके खुद से लिखें और सारे आंसर्स को एक बार पढ़ के देखें। जो भी नहीं सुन आया उनको मुझसे पूछें और सारे के सारे क्वेश्चंस को खुद से चैप्टर के वर्ड्स के साथ, मीनिंग के साथ खुद से करने की कोशिश करिए। जब आप खुद से करेंगे तभी आप सीख पाएंगे। ठीक है, सारे ही सारे क्वेश्चन, सारे आंसर आप खुद से करके देखें। आपको जो नहीं सुनना है फिर से पूछिए, चैप्टर की रीडिंग खुद से कीजिए, जहाँ भी फंसेंगे आप मुझसे पूछेंगे। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।